देखें तो अमोनिया पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है, इसलिए इसके रिमूवल के लिए, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए इस टाइप का एक्सक्रीशन ऐसे जीवों में होता है जो पानी में रहते हैं। आप देखो इनमें सारे जीव जो है पानी में रहने वाले हैं, तो जो ज्यादा पानी की जरूरत है तो कौन ज्यादा पानी ले सकता है? जो पानी में ही रहते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है, ठीक है, तो इसका एक्सक्रीशन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए इस टाइप का एक्सक्रीशन वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले जीव है उनमें होता है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, हाइड्रा, स्पॉन, बॉनीफिश, टैडपोल, क्रोकोडाइल, ये सब अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। बहुत क्लियर कट है। आप इसमें अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन और 2 एग्जांपल कम से कम याद रखिए। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जांपल क्या है? अमीबा, हाइड्रा, बॉनीफिश, टैडपोल, ये सब क्या है? ये सब एक्सक्रीटरी वेस्ट के आधार पर ऑर्गेनिज्म है। कौन से? अमोनोटैलिक। ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए कैसे जीव है ये सब अमोनोटैलिक। ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए ये सब अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अमोनोटैलिक कौन होते हैं? जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। वो कौन है? क्रोकोडाइल, टैडपोल, बॉनीफिश। 2 एग्जांपल याद कर लो इसमें से, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड कैटेगरी है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं यूरियोटैलिक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत सूटेबल क्वेश्चन है ये। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया होता है। इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिया। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। कौन होते हैं जो यूरिया? यूरिया क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये सभी नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सब नाइट्रोजीनस वेस्ट है। 3 बड़ी कैटेगरी है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटैलिक। यूरियोटैलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। ये कंपैरेटिवली कम विषैला होता है, कम जहरीला होता है, कम टॉक्सिक होता है। मैं जो टर्म बार-बार यूज कर रहा हूं वो है टॉक्सिक। टॉक्सिक मान होता है पॉइजनस। ठीक है, तो टॉक्सिक होता है, ये टी है, एफ मत समझ लेना। टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो यूरिया कम विषैला है। इस तरीके का एक्सक्रीशन उन जीवों में, ऐसे एनिमल्स में होता है जो जमीन पर रहते हैं, जैसे फ्रॉग, जैसे मैमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम लोग, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, सब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। समुद्री मछलियां, मरीन फिश, यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। तो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो है जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे जीव जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, उनको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल इसके कौन हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ठीक है,
और मरीन फिश, समुद्री मछलियां, और मैमल्स, मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन भी मैमल है, आप सबको पता होगा कि ह्यूमन भी कौन होते हैं, मैमल होते हैं। इसलिए ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये यूरियोटेनिक। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। इनका बोलते हैं यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस हो रही है, यूरिन आ रही है, यूरिन टर्म यूरिया से बना है। ठीक है, बोलिए। माइक बंद रखिए अपना, सारे बच्चे माइक बंद रखें। ठीक है, बहुत नजर ना लगाए कोई, लेकिन अपन लोगों का क्लास बहुत शांत चलता है एकदम। लोगों के यही रेस्पॉन्स आता है कि आपकी क्लास में शोर नहीं होता है, बिल्कुल शांत चलता है। आप लोगों का बहुत सहयोग है, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी शांति से पढ़ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू मत बोलो सर। अरे भैया बोलना चाहिए, चुप हो रहा तो बोल मत कर। जिसके लिए थैंक यू बोला वो काम सही से करो, चुपचाप होकर पढ़ो। आप लोग जब रह पा रहे हैं तो मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, जिसको चुप करा उसको चुप करा, उसी में लगे रहेंगे, क्लास आगे चल जाएगी। इसलिए अच्छा पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप ही सपोर्ट करें, आप लोगों के सहयोग के बिना मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल फ्रॉग, अर्थवॉर्म, मैरीन फिश, मैमल, ये सब कौन है, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूरिया कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको कम पानी की जरूरत होती है। तो हम लोग कम पानी मतलब थोड़े बहुत एवरेज वाटर में, जो कम पानी में, जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जब पानी हमको चाहे तब मिल जाए, ऐसी कंडीशन में जो रहते हैं वो ज्यादातर यूरियोटेलिक। तो मैमल सारे पानी की समान मात्रा में रहते हैं, जमीन पे आप स्थलीय जंतु बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल ज्यादातर यूरियोटेलिक। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी अमोनोटेलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक वो जीव है जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तीसरी कैटेगरी में बता रहा हूं आपको, वो है यूरिकोटेलिक। और तीसरी कैटेगरी क्या है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो यूरिक एसिड। सर, हाँ बेटा बोलो, बोलिए। कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा। जब कनेक्ट हो जाओ तो आप बात कर लेना, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो है जिनमें सर कल की छुट्टी है। नहीं बेटा, कल की छुट्टी नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ, मैं तो 15 तारीख की छुट्टी करने के चक्कर में हूँ। आप बताओ, कल की छुट्टी चाहिए तो 15 की नहीं करूंगा मैं तुम लोगों की। मत कर दो। कौन अकेला एक व्यक्ति चैलेंज नहीं करते हैं, कौन है और टीचर ने किया क्या, तो 15 की कर दो सर। अरे कल की आपकी मैथ की छुट्टी है क्या। ओ सर, हाँ, फिर क्या दिक्कत है, फिर जब आपको पढ़ना ही है तो सब बराबर पढ़ो। है मैथ की छुट्टी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ बार बार। कौन कौन डिस्कनेक्ट हो रहा है, आराधना। नहीं सर, मैं तो कनेक्ट हूँ। चलो चुपचाप पढ़ो, कल की छुट्टी नहीं है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है इसमें यूरिक एसिड है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीशन, जिनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जिनमें यूरिक एसिड है। बात आती है यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड सबसे कम
जहरीला, सबसे कम टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होता है, सबसे कम टॉक्सिक मटेरियल है ये, और ये सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। ऐसे जीव सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म, इनमें यूरिन सॉलिड होती है। बड़ा आश्चर्य आपको सुनकर होता होगा कि सॉलिड यूरिन कैसे होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जैसे लिजार्ड, एग्जांपल इसका कौन है? लिजार्ड। और कौन एग्जांपल है? बर्ड्स। आपने पक्षियों की और लिजार्ड की एक्सक्रीटरी मटेरियल निश्चित तौर पर देखी होगी। छिपकलियों के एक्सक्रीटरी मटेरियल घर में डले रहते हैं, दिख जाते हैं, और पक्षियों का भी दिख जाता है। पक्षियों की और इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल में दो पार्ट होते हैं। लिजार्ड के एक्सक्रीटरी मटेरियल में तो व्हाइट पार्ट होता है, ब्लैक गंदे से कलर का पार्ट होता है। तो जो व्हाइट पार्ट है वो इसका यूरिन होता है, यूरिक एसिड होती है, और जो कलर्ड ब्लैक पार्ट है वो उसकी बॉडी होती है। ऐसे ही बर्ड में जो व्हाइट पार्ट है वो यूरिन है, जो कलर्ड पार्ट होता है वो बॉडी होती है। तो ये यूरिन भी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। ये ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेस पर, एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पर एनिमल्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से? मोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो है जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। दो एग्जांपल याद रखिए, हाइड्रा, टैडपोल, क्रोकोडाइल, अमीबा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। एग्जांपल अर्थवॉर्म, ठीक है, और मरीन फिश, मैमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग सब यूरियोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। ये सॉलिड यूरिन, मतलब ये एक्सक्रीटरी वेस्ट सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं। एग्जांपल लिजार्ड्स एंड बर्ड्स। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ गया ये बात? यूरिक एसिड के नीचे सर आपने क्या बताया? यूरिक एसिड लिजार्ड लिखा है बेटा, एग्जांपल जेड बनाए, जेड लिजार्ड। अरे सर ये यूरिक एसिड है ना सर, उसके नीचे आपने कुछ बताया था सर, याद नहीं आ रहा है। ये नीचे छिपकली की पॉटी बनी है तो बना लेना अपनी कॉपी में, रख लेना उठा के। छिपकली की पॉटी बना के दिखाइए, डाल दो क्या? इसकी कह रहा है ये तो बताने के लिए। समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नहीं है। सबको समझ में आ गया? अर्पित तुमको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। और ये खुशबू? यस सर। समझ में आ गया बेटा क्या बताया मैंने आपको? यस सर, आ गया। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेस पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेस पर तीन बड़े कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। ये रिपीटेशन आपको एक दो बार इसलिए भी जाता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सामने बैठे होते तो जल्दी काम हो जाता है। अभी यहाँ क्लियर नहीं हो पाता कि किसको सुनाई आया किसको सुनाई नहीं आया, है ना? कभी किसी का नेट स्लो हो जाए, कभी किसी कोई सुन नहीं पाता, इसलिए रिपीटेशन आपको लगता है सर एक ही बात को दो तीन बार कर रहे हैं। दो तीन बार वैसे भी कहते हैं, लेकिन अभी एक बार और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म के नहीं पढ़ेंगे, आपको तीन चार ऑर्गेनिज्म के मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, हमको इनकी नाम याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में
ये आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में ऐसे ही आ जाते हैं, इसलिए आपको याद करने हैं। मैं आपको फिर रिवीजन कराऊंगा तो फिर पढ़ा दूंगा। आप लोग जनवरी फरवरी तक पढ़ोगे, तब तक मैं कई 2-3 बार रिवीजन कराऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब कैसे एक्सक्रीशन करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होते हैं और कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको अमीबा। अमीबा में, इस हाइड्रा में, स्पॉन्ज में, इनमें कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। नो अमीबा, हाइड्रा, इनमें नो ऑर्गन या नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट। इनमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। तो एक्सक्रीशन होता कैसे, जैसे ये अमीबा है, कैसे भी बना दो आधा अमीबा बन जाता है। अमीबा पानी में रहते हैं, इनके अंदर अमोनिया बनता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अमीबा अमोनोटेरिक होता है। इसके अंदर पानी, बॉडी के अंदर मतलब सेल के अंदर अमोनिया ज्यादा होगी, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, अमीबा की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर पानी में कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अमीबा डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाती है और पानी अंदर आता रहता है। ये बताया था मैंने आपको। तो अमीबा पानी अंदर आता है तो घुलकर अमोनिया बाहर जाती रहती है। इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इनमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, इनमें नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए, दूसरी बात होती है, इसके बाद सेकंड पार्ट आता है अर्थवॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। केचुआ, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। आप बस इसका नाम ही याद रखिए, स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन, अर्थवॉर्म क्या एक्सक्रीट करता है? अर्थवॉर्म यूरिया एक्सक्रीट करता है। किसके थ्रू एक्सक्रीट करता है? नेफ्रीडिया। तो एक्सक्रीशन क्या कर रहा है? यूरिया का। किसके थ्रू कर रहा है? नेफ्रीडिया के थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। तीसरी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं इंसेक्ट्स। आपको पूछा जाएगा ग्रास हॉपर में या कॉकरोच में। ये सब इंसेक्ट होते हैं बेटा। मैंने बताया था आपको, मच्छर, मक्खी, खटमल, चूहा, टिड्डा, टिड्डी, चीटा, चींटी, झींगुर, कॉकरोच, सब कौन है? इंसेक्ट। जिनमें 6 पैर होते हैं वो सब इंसेक्ट्स होते हैं। इन सब में 6 पैर होते हैं। 6 वॉकिंग लेग, इनमें 6 वॉकिंग लेग होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं। तो ये भी इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच। इनमें आपको पूछा जाएगा कॉकरोच में कैसा होता है, ग्रास हॉपर में कैसा होता है एक्सक्रीशन। तो इनमें एक्सक्रीटरी, ये तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं कॉकरोच। ग्रास हॉपर भी, ग्रास हॉपर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन में एक्सक्रीशन के लिए मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल है। इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल है। ये ध्यान रखिएगा। ये 2-3 कैटेगरी मैंने बताई आपको, अमीबा में, हाइड्रा में, फिर अर्थवॉर्म में, इंसेक्ट में। इनमें आप याद रखिएगा
इनमें एक्सक्रीशन, आपको ये दो विशेष याद रखना है। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होता है और इंसेक्ट्स में मल्टीग्रेन ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ठीक है। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, इन सब में ह्यूमन, इन सब में एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी होती है हमारे अंदर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी, वृक्क। हाँ बोलिए सर इंसेक्ट्स में यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? नहीं, यूरिक एसिड। इंसेक्ट में यूरिक एसिड बेटा होता है। देखो इंसेक्ट सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्ट का। इंसेक्ट का सबसे बड़ा क्लास है। जितने लिविंग स्पीशीज है ना एनिमल की, 70% इंसेक्ट होती है। तो इंसेक्ट जो ऐसे इंसेक्ट भी है जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे इंसेक्ट भी है जो जमीन पर सामान्य स्थिति में रहते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे इंसेक्ट भी जो पानी की कमी में रहते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते, इंसेक्ट की सब कैटेगरी होती है। बहुत आपने सबसे ज्यादा प्रकार के इंसेक्ट ही देखे होंगे, आप कभी सोच लेना। सबसे ज्यादा प्रकार के आप कीड़े मकोड़े आप जानते हो, बाकी सबको लिखने बैठोगे ना तो थोड़े थोड़े में कितने पेड़ों के नाम जानते हो। नाम इंसेक्ट के भले ही नहीं बहुत के जानते हो। हम कीड़ा नॉर्मल तौर पर इंसेक्ट या कीड़े का काम करते, कीड़े मकोड़े हैं ऐसे क्या काम करते, तो हम नाम जानते नहीं है। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रकार के, क्योंकि सबसे ज्यादा होते ही इंसेक्ट है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं। तो अलग आप ये भी ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलिगेंट। अगर कॉकरोच में आपसे कोई एक्सक्रीटरी बेस्ड पूछेगा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर कॉकरोच का पूछेगा तो यूरिक एसिड, ग्रास हॉपर का पूछेगा तो यूरिया। अलग अलग इंसेक्ट के डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलिगेंट ट्यूब्यूल होता है। क्लियर हो गई बेटा बात? यस सर। यस सर। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम बहुत बहादुर है, अकेले ही आ जाता है। ठीक है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतना बहादुर है, इसलिए इसको बनाने की प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायग्राम भी बना रहा हूँ। टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। आपको पता है सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो एक बार की क्लास में 2 बार लॉग इन करना पड़ता है। अभी क्लास बंद हो जाएगा तो आपको दोबारा से लॉग इन करना है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको लेबल करेंगे अपन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो पहले मैं आपको आइडिया बताएगा, अगले मीटिंग में डायग्राम बनाऊंगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है 4 पार्ट का बना होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। किडनी, ये 1 पेयर किडनी होती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 1 पेयर किडनी होती है। ये चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यही एक्सक्रीशन करती है। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग? किडनी। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फिश? किडनी। फ्रॉग, किडनी। फिश से लेकर फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, मैमल, क्रोकोडाइल, स्नेक, टॉर्टोइज, सब में किडनी होती है। सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होते हैं। ह्यूमन में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होती है। फिर यूरेटर, 1 पेयर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, अभी एक एक करके आप ये इनके नाम लिख लो। ये सिंगल होता है। और नंबर 4 यूरिथ्रा। ये 4 पार्ट से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। These are the component of human excretory system. ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। आप इसको लिख लीजिए।
अब मैं इसके बाद इसका डायग्राम बनाऊंगा। आप लोग दोबारा लॉगिन करें क्योंकि टाइम हो रहा है।